नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग सफला एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। 2024 में सफला एकादशी का व्रत 7 जनवरी दिन रविवार को रखा जाएगा। सभी भक्तों को इस दिन कथा अवश्य सुननी चाहिए। आइए सभी भक्त कथा सुनते हैं। पद्मपुराण के अनुसार चंपावती नगरी के राजा महिष्मान थे। उनके 5 पुत्र थे, जिनमें उनका बड़ा पुत्र अधर्मी एवं चरित्रहीन था। वह हमेशा ही देवी देवताओं का अपमान एवं निंदा करता रहता था। मांस भक्षण एवं मदिरा पान करना उसकी आदत थी। उससे दुखी होकर राजा महिष्मान ने उसका नाम लुम्भक रख दिया और उसे अपने राज्य से बाहर कर दिया। पिता के इस व्यवहार से लुम्भक जंगल में जाकर रहने लगा। कुछ समय व्यतीत होने के बाद पौष माह के कृष्ण पक्ष की दशमी की रात आई। उस दिन काफी ठंड थी, जिससे परेशान होकर लुम्भक सो नहीं पाया। सर्दी के मारे उसकी हालत खराब थी। अगली सुबह एकादशी के दिन वह मृत के समान हो गया। दोपहर के समय सूरज की किरणें उस पर पड़ी तो उसे होश आया। पानी पीने के बाद उसके शरीर में कुछ शक्ति आई तो वह फल तोड़ने निकल पड़ा। शाम को फल लेकर आया और उसे एक पीपल के पेड़ की जड़ के पास रख दिया। वहां बैठकर वह स्वयं की किस्मत को कोसने लगा। बाद में उसने उन फलों को भगवान विष्णु को समर्पित करते हुए कहा कि हे लक्ष्मीपति भगवान श्रीहरि विष्णु, आप प्रसन्न हो। उस दिन सफला एकादशी थी। लुम्भक ने जैसे तैसे पूरा दिन व्यतीत किया और रात में सर्दी के कारण सो नहीं पाया। पूरी रात्रि जागरण करते हुए ही व्यतीत हुई। अनजाने में ही उसने सफला एकादशी का व्रत कर लिया। सफला एकादशी व्रत के प्रभाव से वह धर्म के मार्ग पर चलने लगा। उसमें सत्कर्म वाली प्रवृत्ति आ गई। कुछ समय बाद जब इसकी जानकारी राजा महिष्मान को हुई तो उन्होंने लुम्भक को राज्य में वापस बुला लिया। राजा महिष्मान ने पुत्र लुम्भक को चंपावती नगरी का राजा बना दिया और राजकाज सौंप दिया। राजा महिष्मान स्वयं तप करने जंगल में चले गए। कुछ समय बाद लुम्भक को एक पुत्र हुआ, जिसका नाम मनोज्ञ रखा गया। जब वह बड़ा हुआ तो लुम्भक ने अपने पुत्र को सत्ता सौंप दी और स्वयं भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होकर मोक्ष प्राप्त किया। इस प्रकार से सफला एकादशी व्यक्ति के कार्य सफल करती है और मोक्ष देती है। आप सभी को यह कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।